खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों, बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही। हादसात में अमवात की तादाद 300 से बढ़ गई, मुतादिद जख्मी, कई अफराद लापता। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गाँव बहा ले गया, मकीरों के आशाने गिर गए। सैलाबी रैलों में जानवर और गाड़ियां बह गई। सिर्फ बुनैर में कुदरती आफात 220 जिंदगियां ले गई। सैलाबी रैले से पीर बाबा मजार की जामे मस्जिद कीचड़ और मलबे से भर गई। मानसहरा में सैलाबी रैले और तोदे गिरने के वाकयात में 20 अफराद जाँ भाग हुए। बदनसीब शख्स के 5 बच्चे और बीवी रैले में बह गए। बाजोड़ में 21 अफराद जान से गए। बडग्राम में 8 साल बच्चे को मलबे से जिंदा निकाल दिया गया। सवात में क्लाउड बर्स्ट से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें मिल गई। जाँ भाग अफराद की मजमूई तादाद 15 हो गई। मुतादिद लापता है। मंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी घरों में दाखिल, पानी के रैले राबता पुलों तक पहुंच गए। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में सैलाबी रैले दरिया पर बने 6 राबता पुल बहा ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ भाग। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 अफराद जाँ भाग हुए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। स्कर्दू में 5 पुल दरिया बुर्द हो गए। चिलास के उछाड़ नाले में मुतादिद अफराद बह गए। 10 जाँ भाग हो चुके हैं। मेहनत के बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की वैल्यूएशन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। एसएम तनवीर की एफपीसीसीआई की अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के दावे के बावजूद काटन की पैदावार 14 मिलियन से गिर गई। ज़राअत के मसाइल को हल करने के लिए मुस्बत सोच की जरूरत है। गैस के ज़खायर और वसाइल मौजूद होने के बावजूद इस्तेफादा नहीं किया जा रहा। ईरान बॉर्डर के करीब दस्तियाब गैस से पाकिस्तान फायदा नहीं उठा रहा। चिन्नौट का फर्नीचर दुनिया का बेहतरीन है, मगर कदर में इजाफा नहीं हो रहा। वजीराबाद की छुरी कांटे आलमी मेयार के हैं, लेकिन बरामदात न होने के बराबर है। मीरपुर खास आमों का गढ़ है, मगर आलमी मंडी में जगह नहीं बना पाए। सियासी मसाले सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ब्रसेल्स में गुफ्तगू। कहा, तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। ये अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने इन्हें इस मुल्क का मुहाफ़िज बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है। पाकिस्तान को चीन और अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश जिनवन है और इसीलिए नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने में पहल की है। बाकी दुनिया सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने में पाकिस्तान की पैरवी कर रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे। आर्मी चीफ ने सियासी मसालियत पर गुफ्तगू के दौरान तख्लीक आदम से मुतालिक कुरानी आयात का हवाला देते हुए कहा कि तख्लीक आदम के बाद इब्लीस के सिवा सबने आदम को खुदा का हुक्म समझकर कबूल किया। माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। सैलाब से अमवात और हेलीकॉप्टर हादसे पर खैबर पख्तूनख्वा में योम सो कौमी परचम सिरनगूम। दादी सरगर्मियों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर महमद के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास रेस्क्यू और रिलीफ कामों का तफसीली जायजा लिया गया। अली अमीन गंडापुर की 2 दिन में मुतासिरीन को मुआवजों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सिविल इंतजामिया तमाम मुतासरा लोगों तक रसाई को पहली तरजीह में यकीनी बनाए। सबसे पहले राबता सड़कों को बहाल किया जाए। जिन इलाकों तक ज़मीनी राबता मुनक़ता है वहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू किया जाए। वज़ीर आला का नुकसानात और रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए आज बुनेर जाने का फैसला। नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से जानी नुकसान को दिलखराश और अफसोसनाक सानहा करार दे दिया। कहा, दुख की घड़ी में हमदर्दियां गमज़दा खानदानों के साथ हैं। नवाज शरीफ की जख्मियों की सेहतियाबी और शोहदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ। आसफा भुट्टो ने कहा, आफतज़दा इलाकों में जान हथेली पर रखकर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले कारकुनान हमारे हीरो हैं। इन इलाकों को तरजीह दी जाए जिनका ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका। वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राबता। शाहराहों और पुलों को होने वाले नुकसान की जल्द बहाली की यकीन दहानी। कहा, मुतासरा शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान को टेलीफोन। सैलाबी सूरत हाल के बाइस जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। कहा, सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों के साथ है। जो भी मदद दरकार होगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत फराहम करेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम को फ़ोन। मुश्किल घड़ी में ताउन का यकीन दिलाया।
खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन बारिश और सैलाब से अमवात के मुतज़ाद दादुशुमार मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा के अलावा जाम भाग अफराद की तादाद 212 है। 32 ताहाल लापता हैं, 10 अफराद जख्मी हुए, 3,500 से ज्यादा अफराद को जिंदा बचा लिया। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से जाम भाग होने वालों की तादाद 307 हो गई। 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। पाक फौज ने एक दिन का राशन और तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दी। फील्ड मार्शल की हिदायत पर इजाफी फौजी दस्ते मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। फील्ड मार्शल की कोर ऑफ इंजीनियर्स को मुतासरा पुलों की मुरम्मत का काम फौरी मुकम्मल करने और जरूरत के मुताबिक आर्जी पुल कायम करने की हिदायत। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और आर्मी एविएशन यूनिट्स पहले से ही सैलाबजुदा इलाकों में बहाली और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को नताइज भुगतना होंगे। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को सामने लाना होगा। एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके या गांव को नहीं दी जा सकती। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बलूचिस्तान के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में इज़हार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान में ऑपरेशन का मकसद मासूम अवाम को नुकसान पहुंचाना नहीं। बलूचिस्तान के अवाम अब बता रहे हैं कि यहाँ दहशतगर्द हैं, ये इनका सहूलतकार है। किसी इलाके को खाली करके वापस जाने से मसला हल नहीं होता। अवाम की शराकत से ही कामयाबी मुमकिन है। खुसूसी नशिस्त में फौजी कुर्बानियों, मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ की खिदमात और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर रोशनी डाली गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से 19 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। लंदन में इसहाक डार की बरतानवी डिप्टी वज़ीर आज़म एंजेला रेज से मुलाकात तय। पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी हमेश फाल्कोनर से भी मुलाकात होगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मनसूबे का इफ्तिताह और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से भी मिलेंगे। इसहाक डार का बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। सोवार खानदानों से इजहार यकजहती के लिए बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी से तयशुदा मुलाकात मौखर कर दी। पंजाब में लाइव स्टॉक की बेहतरी और फरोग के लिए वज़ीर आला का तारीखी प्रोजेक्ट वेटरनरी इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 60 करोड़ रुपए की खतीरा रकम मुख्तस। पैरावेट्स मोमिनीन लाइव स्टॉक को इंटर्नशिप के दौरान 40,000 रुपए मिलेंगे। पंजाब के 36 अजला में वेटरनरी असिस्टेंट, AI टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट का कोटा मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, वेटरनरी इंटर्नशिप प्रोग्राम का मकसद पंजाब में लाइव स्टॉक का फरोग और तरक्की है। वेटरनरी इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए लाइव स्टॉक फार्मर्स को जानवरों के इलाज और मुशावरत की सहूलत घर की दहलीज पर मिलेगी। पंजाब में लाइव स्टॉक के पोटेंशियल से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ने से ज़र मुबादला के ज़खायर भी इजाफा मुमकिन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहावलपुर के नवाही इलाके उस शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। वालिदैन, भाइयों और दीगर अहले खाना से मुलाकात। शहीद के 10 माह के बेटे मोहम्मद अरसलान को गोद में बिठाकर प्यार किया। अहले खाना से कहा कि आप जैसे बाहिम्मत खानदान का हौसला ही कौम की असल कुव्वत है। शहीद ने जख्मी होने के बावजूद शुजात और दलेरी के साथ भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पूरे कौम शहदा के खानदानों की असमत को सैल्यूट पेश करती है। 4 बंदे हैं, 50,000 में बजट उनका भी नहीं काम आ रहा ना। मैं ये चाहता हूँ कि पेट्रोल जो है, आवाम ये चाहती है कि पेट्रोल की कीमत कम से कम जो है ना 150 के पास हो। गवर्नमेंट ने डीजल की कीमतों में कमी की है, उसी तरह पेट्रोल की कीमतों में भी कमी करनी चाहिए। रोज़ रोज़ के जो अखराजात हैं उसमें भी बेहतरी आ जाएगी। रोज़ ब रोज़ पेट्रोल की कीमत बार बार जो है ना इंक्रीज़ हो रही है। इसको कम करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना कोई ना कोई शदीद किस्म का रद्द अमल सामने आ सकता है। पेट्रोल सस्ता न करने पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत महंगाई के बोझ में कमी नहीं कर रही। आलमी मार्केट के मुताबिक पेट्रोलियम निर्ख कम किए जाएं।